नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में पूरी और सटीक जानकारी देने वाले हैं ताकि आप अपने घर बैठे यह चेक कर सकें कि इस योजना की नई सूची में आपका नाम है या नहीं। सरकार की इस योजना के तहत देश के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में गरीब, मजदूर और निम्न आय वर्ग के परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल आसान भाषा में एक एक कदम बताने जा रहे हैं जिससे आप बिना किसी परेशानी के यह पता लगा सकें कि आपका नाम सूची में है या नहीं, और यदि है तो आपको कितनी धनराशि और कब तक मिलने वाली है। अगर आपने भी प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया है तो अब समय आ गया है कि आप जांच लें कि आपका नाम सूची में है या नहीं, क्योंकि सरकार समय समय पर नई सूचियां जारी करती रहती है और जिनका नाम इन सूचियों में आ जाता है उनके खाते में किस्त के रूप में राशि भेजनी शुरू हो जाती है। बहुत से लोग सिर्फ इसलिए योजना का लाभ नहीं उठा पाते क्योंकि उन्हें जानकारी समय पर नहीं मिलती। इसीलिए हम आपको यहां से पूरी प्रक्रिया विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले आपको सरकारी वेबसाइट पर जाना होगा। यह वेबसाइट ग्रामीण विकास मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट है जहां प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ी सारी जानकारी उपलब्ध होती है। वहां आपको बेनिफिशियरी डिटेल फॉर वेरिफिकेशन नाम का एक विकल्प मिलेगा। इस विकल्प पर क्लिक करने के बाद एक फॉर्म खुलेगा जिसमें आपको अपना राज्य, जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत का नाम चुनना होगा। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपका राज्य उत्तर प्रदेश है, जिला बहराइच है, ब्लॉक मैनपुरवा है और ग्राम पंचायत का नाम बोझिया है, तो आपको इन्हें क्रम से चुनना होगा। इसके बाद आपको वित्तीय वर्ष चुनना है, जैसे 2025-26, 2024-25 या जो भी वर्ष आपके अनुसार सही हो। फिर आपको स्क्रीन पर दिख रहे कैप्चा को सही सही भरना है और सबमिट बटन दबाना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे स्क्रीन पर आपके ग्राम पंचायत में जिनका नाम सूची में है उनके नाम और अन्य विवरण आ जाएंगे। यदि आपका नाम सूची में है तो इसका मतलब है कि आपका रजिस्ट्रेशन सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है और आपको किस्त के रूप में राशि मिलनी शुरू हो जाएगी। कई बार ऐसा भी होता है कि नाम सूची में नहीं आता। इसका कारण यह हो सकता है कि आपका आवेदन अभी प्रक्रिया में हो या किसी दस्तावेज में त्रुटि हो या योजना की पात्रता के मानकों पर आप खरे न उतरते हो। ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपने नजदीकी पंचायत सचिव या संबंधित विभाग से संपर्क करके समस्या का समाधान कर सकते हैं। अब बात करते हैं उन राज्यों की जहां हाल ही में सबसे ज्यादा लोगों के नाम सूची में आए हैं और जिनके खातों में धनराशि भी पहुंचनी शुरू हो गई है। अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन पूरे हुए हैं। वहीं कुछ मामलों में आवेदन रिजेक्ट भी हुए हैं। इसलिए यह जांचना बहुत जरूरी है कि कहीं आपका नाम सूची से बाहर तो नहीं हो गया। एफटीओ यानी फंड ट्रांसफर ऑन ऑर्डर की स्थिति भी आप इस वेबसाइट पर देख सकते हैं। अगर आपके नाम के सामने एफटीओ जनरेट लिखा आ रहा है और वह वेरीफाइड हो चुका है तो इसका मतलब है कि राशि आपके खाते में आने के लिए बैंक को भेज दी गई है। उदाहरण के लिए बिहार में हजारों लोगों के खातों में पहली किस्त पहुंच चुकी है। उत्तर प्रदेश में भी बड़ी संख्या में लाभार्थियों को राशि भेजी जा चुकी है। कई लाभार्थियों को पहली किस्त के रूप में 75,000 रुपए, दूसरी किस्त के रूप में 70,000 रुपए और तीसरी किस्त के रूप में 10,000 रुपए दिए गए हैं। राशि आने की तिथि भी इस पोर्टल पर साफ साफ देखी जा सकती है। यदि आपके खाते में राशि आ चुकी है तो भुगतान तिथि, बैंक का नाम और किस्त की संख्या भी वहां लिखी होगी। दोस्तों, यह सारी प्रक्रिया आप अपने मोबाइल फोन से घर बैठे आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए किसी साइबर कैफे या एजेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है। बस आपके पास इंटरनेट की सुविधा और सही जानकारी होनी चाहिए। हमने आपको हर कदम विस्तार से समझाया है ताकि आपको कहीं भी कोई परेशानी न हो। हमारी आपसे एक गुजारिश है, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी और आप चाहते हैं कि आने वाले समय में भी आपको प्रधानमंत्री आवास योजना या अन्य सरकारी योजनाओं से जुड़ी ताजा और सटीक जानकारी मिलती रहे तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से आपको हर नई अपडेट का नोटिफिकेशन समय पर मिलेगा और आप किसी भी योजना का लाभ लेने से वंचित नहीं रहेंगे। दोस्तों, हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि हम आपको सरल, स्पष्ट और भरोसेमंद जानकारी दें। इसीलिए वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें और अपने आसपास के लोगों को भी इस बारे में बताएं ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। तो साथियों, उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगली वीडियो में हम फिर से एक नई योजना की पूरी जानकारी लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।